ओके, तो नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ होती है? किडनी के ऊपर, एंटीरियर साइड में सामने से थोड़ी दिखाई देती है और टॉप पर होती है किडनी के। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो ऐसे किडनी है, तो यहाँ पर होगी प्रेजेंट, इस जगह दोनों किडनी के ऊपर होगी, पेयर में होगी, मतलब एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो लोकेटेड ऑन द एंटीरियर टॉप साइड ऑफ किडनीज। नेक्स्ट है ऑरिजिन इसका डुअल है। ये एक ऐसी ग्लैंड है इसका डुअल ऑरिजिन है, मतलब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे ये है, अंदर वाला जो पोर्शन है ये क्या है? दिस इज एड्रिनल मेडुला, दिस इज मेडुला। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है दिस इज कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड है, और जो एड्रिनल मेडुला है वो न्यूरो एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है। एक्टोडर्मली समझ लीजिए आप, न्यूरो एक्टोडर्मल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये न्यूरॉन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर प्रोवाइड कराता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ओके। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, ये बाहर का जो रीजन है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आउटर मोस्ट, एक है मिडिल और एक है इनर मोस्ट। जो आउटर मोस्ट पोर्शन है उसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। जो बीच वाला पोर्शन है जोना वेसिकुलेटा, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो है क्या? जोना रेटिकुलरिस। याद रखिए कि ये जो तीनों पोर्शन है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हैं, मेडुला का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है अभी, ओके। तो जोना जो ग्लोमेरुलोसा है, जोना ग्लोमेरुलोसा, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 15% ऑफ टोटल एड्रिनल ग्लैंड। अब मैं बात कर रहा हूं टोटल एड्रिनल ग्लैंड की, तो उसका 15% जोना ग्लोमेरुलोसा है, और ये आउटर मोस्ट है किसकी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की भी कह सकते हैं आउटर मोस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, ये रिलीज करता है क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्यों कहते हैं इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स? बिकॉज इट मेंटेन्स मिनरल होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है? तालमेल बैठाना बाहर के या कंडीशन के हिसाब से, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो कितना मिनरल बॉडी में चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये मिनरल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, तो इसलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसमें जो मेन है 95% तक जो है वो कितना है? वो कौन सा है? वो है एल्डोस्टेरोन। तो मेनली यही है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड है जोना वेसिकुलेटा। ये 50% टोटल एड्रिनल ग्लैंड का पोर्शन कवर करता है, और ये मिडिल में आता है, बीच में। ठीक है, ये क्या रिलीज करता है? ग्रुप ऑफ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट मेंटेन्स ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। ठीक है, तो कितना ग्लूकोज बॉडी में चाहिए, ब्लड में कितना नहीं चाहिए, उसको ये मेंटेन करेगा। इसमें तीन हार्मोन है मेनली, कौन कौन से हैं? एक है कॉर्टिसोल, एक है कॉर्टिकोस्टेरोन, और एक है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोल को हम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं, इसे हम हाइड्रोकॉर्टिसोल भी कहते हैं कॉर्टिसोल को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस जो है वो इनरमोस्ट है, और 7% जो पोर्शन है कवर करता है टोटल एड्रिनल ग्लैंड का। सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है ये, या हम इसे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, बिकॉज दे एक्ट ऑन गोनेड्स, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके। इसमें मेनली कौन से दो हार्मोन होते हैं? एंड्रोजन, जिसे हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, एंड्रोजन, और दूसरा ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये दो हैं, फीमेल में ये मिलेगा और मेल में ये मिलेगा। तो अब जरा हम सारे हार्मोन्स के बारे में समझ लेते हैं एक बार जरा अच्छे से कि क्या करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या? एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है? जैसे ही हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सोडियम का अमाउंट कम हो जाता है, सोडियम का लेवल कम हो जाता है ब्लड में, तो ये हार्मोन हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन से सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करता है ज्यादा, उसका रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो इट इंक्रीजेस
सोडियम आयंस रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब सोडियम आयन अगर ज्यादा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये नेफ्रॉन का पार्ट है ऐसे करके, ठीक है, तो अगर सोडियम आयंस, और ये मान लीजिए ब्लड वेसल है एग्जांपल के लिए, जो इसके चारों तरफ ऐसे रहती है, मैं अलग से बना रहा हूं उसको, तो सोडियम आयंस अगर इसमें ज्यादा जा रही है तो हमको पता है कि जिस तरफ सॉल्यूट ज्यादा होता है उसी तरफ वाटर भी क्या मूव करता है, ठीक है। तो सोडियम आयंस अगर जाएंगे तो क्या होगा, वाटर भी इधर ही मूव करेगा, तो वाटर ने भी क्या किया, इधर ही मूव किया, तो रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड reabsorption ऑफ वाटर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम दोनों मेंटेन हो गए, ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम बोथ आर मेंटेन्ड, ठीक है। तो यही है एंडोस्टेरोन का काम, ये सोडियम आयंस और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, पहले सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, फिर वाटर को फॉलो करेगा, ठीक है, सीधे वाटर पे काम नहीं करेगा ये, तो ये इसका काम है। अच्छा, सेकंड है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा, कॉर्टिसोल। अब देखिए मेनली इसमें कॉर्टिसोल ही है, ये कितना है, इट विल बी अराउंड 95%, ये भी 95% के आसपास है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कॉर्टिसोल क्या करता है, सबसे पहले देखते हैं उसको। देखिए ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करेगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, इट स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स का मतलब क्या है, जैसे अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल, इनसे भी कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, बस उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वी कॉल इट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। अच्छा, इसके अलावा अब अमाइनो एसिड भी यही प्रोवाइड कराएगा। कैसे, अच्छा ये कौन कर रहा है, ये प्रोसेस लिवर कर रहा है, दिस प्रोसेस हैपेंस इन लिवर। अब लिवर को ज्यादा अमाइनो एसिड मिले और फैट मिले या ग्लिसरॉल मिले तो वो बना सकता है इसको। तो अमाइनो एसिड कैसे मिलेगा, दिस हार्मोन व्हाट इट डज, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। तो अगर प्रोटीन टूटेगा और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, तो अमाइनो एसिड ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से लिवर में पहुंचेगा और ये प्रोसेस हो जाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कहां प्रेजेंट है फैट, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल है, ये ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से कहां जाएगा, लिवर में पहुंच जाएगा और लिवर फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देगी। तो ये तीनों काम इसके हैं। इसके अलावा कुछ और भी काम है इसके, जैसे कि रिलीव्स पेन, इट रिलीव्स पेन, पेन कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी इंफ्लामेटरी इसका इफेक्ट है। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन को कम करना। इन्फ्लामेशन कैसे होता है, मास्ट सेल जो होती है वो हिस्टामाइन रिलीज करती है और हिस्टामाइन इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स को ब्रिंग आउट करता है और लेकर आता है, ठीक है। तो एंटी इंफ्लामेटरी कैसे वर्क करेगा ये, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मास्ट सेल व्हिच कैन प्रोड्यूस हिस्टामाइन।
तो अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है कहीं पर, तो अगर हम कॉर्टिसोल देते हैं उसको किसी को, तो क्या होगा, तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। कैसे कम कर रहा है, बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ मास्ट सेल्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्या, इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट, इसका मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला। तो जब कभी भी हमारे अंदर बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इम्यूनिटी का सप्रेस होना बहुत जरूरी होता है इस समय, वरना हमारी जो इम्यूनिटी है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पर कॉर्टिसोल दिया जाता है, और ये क्या करता है, इट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स बाय लिम्फोइड टिश्यू। इट inhibits production of lymphocytes by lymphoid tissue। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स क्या होती है, वो हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है, इनसे ही इम्यूनिटी हमारी होती है। तो इसको ही बनाना अगर बंद हो जाए, लिम्फोइड टिश्यूज को बनाए ना, तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। तो ये काम करता है। अच्छा, इसके अलावा इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज इट रिलीजेस ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड हेल्प्स अस इन कोपिंग विद द स्ट्रेस। तो हमें स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प करता है ये, और स्ट्रेस के साथ रिलीज होता है हमारी बॉडी में, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कॉर्टिसोल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्या, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। सेक्सोकॉर्टिकॉइड के बारे में मैंने बताया आपको कि ये दो चीज रिलीज करता है, क्या, एंड्रोजन मेल में और फीमेल में ईस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन क्या करेगा, एंड्रोजन भी गोनेड्स पे जाकर एक्शन करेगा। गोनेड्स क्या होते हैं, टेस्टिस, और फीमेल में गोनेड्स क्या होते हैं, ओवरी। तो एंड्रोजन जो है वो जाएगा गोनेड्स के पास, यानी टेस्टिस के पास, और वहां पर जाकर टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएगा, जिससे कि क्या आती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। और जो ईस्ट्रोजन है, जो सेक्सोकॉर्टिकॉइड जो ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन फीमेल में ओवरी में जाएगा, और उसमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हेल्प करेगा लेके आने में। ठीक है, तो ये सेक्सोकॉर्टिकॉइड का यहाँ पर रोल हो गया। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली एक टर्म कहते हैं, क्या, कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स कह देते हैं इनको। तो इस कॉर्टिकॉइड्स में कौन से तीन आ गए, एक आ गया मिनरल कॉर्टिकॉइड, एक आ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक आ गया सेक्सोकॉर्टिकॉइड या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। तो कलेक्टिवली इनको हम कॉर्टिकॉइड्स भी कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं क्या, एड्रिनल मेडुला। ओके, एड्रिनल ग्लैंड का नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला जो होता है वो इनरमोस्ट पोर्शन है बिल्कुल सबसे अंदर का, और दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्राइन, दूसरा नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्राइन। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव भी करते हैं, ये हम देख चुके हैं न्यूरल सिस्टम चैप्टर में। ठीक है। अच्छा, कलेक्टिवली दोनों हार्मोन्स को हम कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं, कैटेकोलामाइंस। ओके, जनरली इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कह देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देखते हैं, तो जो नॉरएड्रेनालिन है, ये नॉर्मल कंडीशंस में रिलीज होता है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने एक्सरसाइज की, तो एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर हम एड्रेनालिन की बात करते हैं, तो एड्रेनालिन जो होता है वो ट्रू इमरजेंसी कंडीशंस में रिलीज होता है। कौन सी इमरजेंसी कंडीशंस है वो, 3F, फाइट, फ्लाइट और फियर। इसे हम कहते हैं क्या, 3F। ओके, तो अगर एकदम से कहीं कुछ आप देखते हैं, कहीं जैसे सांप देखा आपने, तो यू वांट टू फाइट विद दैट, यू वांट टू रन अवे, या और आपको डर जो लगेगा। इन तीनों में ये 3F होते हैं, तो इसमें ये हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनालिन, और इसे हम इमरजेंसी कंडीशंस बोलते हैं 3F। ठीक है, तो क्या एक्चुअली मेन काम है इन हार्मोन्स का,
इनका काम है इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, टू इंक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, ये 3 पॉइंट हैं जो ये करते हैं। कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी सारी सेल्स को, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो क्या होगा, टिश्यू मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, क्योंकि सेल्स को मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा फिर, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी चाहिए उसमें किलोग्राम के लिए, तो इसलिए ये हार्मोन रिलीज होता है। और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है इसमें, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इन तीनों को एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन में, तो क्या फर्क रहता है, इसको थोड़ा मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, इसमें क्या फर्क रहेगा तीनों कामों में, जो इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी है वो एड्रेनलिन ज्यादा करेगा, ये भी दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा करेगा, एड्रेनलिन कार्डियक एक्टिविटी ज्यादा बढ़ाएगा। इंक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ये भी ये ज्यादा करेगा, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन ये थोड़ा कम करेगा इसके मुकाबले में, कंपैरेटिवली इसके। ये तीनों रहेंगे इसमें फर्क, तीनों काम दोनों करेंगे, बस फर्क ये है कि कार्डियक एक्टिविटी ये ज्यादा करेगा, ये भी ज्यादा करेगा, और ये थोड़ा कम करेगा इसके कंपैरिजन, ठीक है। सो दिस इज एड्रिनल मेडुला, इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट इमरजेंसी हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स। और जो ट्रू इमरजेंसी हार्मोन है वो कौन सा है, वो एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन नहीं है, ठीक है, ओके। अब एक जो डिसऑर्डर है इसके, किसके, एड्रिनल ग्लैंड की, वो देखते हैं। एक है डिसऑर्डर्स में, एक है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड का, और जब ट्यूमर हो जाता है तो क्या होता है, तो उस समय कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है, ठीक है। ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड रिजल्ट्स इन increased secretion of cortisol। और कॉर्टिसोल अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो पता है कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, मतलब ग्लूकोज बनाता है, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड में। तो अगर ये ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स इन हाइपरग्लाइसीमिया। तो कोई भी वो हार्मोन या केमिकल जो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, डायबिटोजेनिक हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है, कॉर्टिसोल, इट्स अ डायबिटोजेनिक हार्मोन, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है डिजीज, एडिसन्स डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, टीबी हो जाती है, ठीक है, और टीबी हो जाती है किसकी, एड्रिनल ग्लैंड की, और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, टीबी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड ही अगर डिस्ट्रक्ट हो गई तो क्या होगा,
ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होगा, ना मिनरल रिलीज होगा, और ना ही सेक्सोकॉर्टिकॉइड रिलीज होगा। तो वो जो भी हार्मोन जो काम कर रहे थे वो कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि सोडियम लेवल को बढ़ा रहे थे ब्लड में, सोडियम लेवल को बढ़ा रहे थे ब्लड में। कैसे? किडनी से एब्जॉर्ब करके। तो क्या होगा, सोडियम जो होगा वो ज्यादा यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ठीक है, कॉर्टिसोल कम रिलीज होगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके रिजल्ट्स हो जाएंगे एडिसन्स डिसीज के। ओके, मतलब जो भी एड्रिनल ग्लैंड करती है वो नहीं होगा, सीधी बात ही है इसमें। ठीक है, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट